हेलो दोस्तों, आज हम फ्लेक्सबॉक्स सीखेंगे। एक मॉडर्न सीएसएस लेआउट सिस्टम जिसमें हम एलिमेंट्स को परफेक्टली अलाइन और स्पेस कर सकते हैं इजीली। हम एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और स्टाइलिंग को अट्रैक्टिव बनाएंगे। वैसे फर्स्ट समझते हैं फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है। मींस फ्लेक्सबॉक्स एक सीएसएस लेआउट सिस्टम है जो कंटेनर के एलिमेंट्स को रो या कॉलम में अरेंज करना और स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना इजी बनाता है। दिस इज में देखिए एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है। हम HTML में जाते हैं और एग्जांपल को अप्लाई करते हैं। क्रिएट HTML सिंटैक्स हियर CSS फ्लेक्स पार्ट 1। इस बॉडी में हम क्लास बनाएंगे, जैसे हमने कॉपी किया वही पेस्ट कर देंगे। अब हम इस क्लास में अप्लाई करेंगे, कुछ स्टाइलिश करेंगे, मींस अट्रैक्टिव, जो हमारा वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखे। फर्स्ट ओपन शो प्रीव्यू, तो देखिए हमारा 1 2 3 आ गया। अब इसमें कुछ स्टाइल बनाते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टाइटल के नीचे जाएंगे और स्टाइल टैग ओपन करेंगे। ओपन इट। इसमें हम जैसे इस दिव क्लास में हमने फ्लिक्स कंटेनर एक क्लास बनाया, तो फ्लिक्स कंटेनर ओपन करेंगे, सेम वही नाम होना चाहिए। ओपन इट। हियर हम डिस्प्ले क्या रखना चाहेंगे, फ्लिक्स। ये फ्लिक्स कंटेनर बनाया। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज करेंगे, लाइक यही यूज कर देते हैं, जो कि बैकग्राउंड यूज कर दिया। अब पैडिंग कितना लगते हैं, 20 px, हम ले लेते हैं 10 पिक्स। जैसे फ्लिक्स कंटेनर का तो बना लिया। अब हम फ्लिक्स आइटम में हम बैकग्राउंड कलर जिसे हम डाल रहे हैं यही बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ग्रीन कलर। इसका हम ले लेते हैं वाइट से, वाइट हमारा वाइट आ चुका। अब पैडिंग ले लेते हैं, मार्जिन 10 पिक्स, स्पेस बिटवीन बॉक्सेस। फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्स। टेक्स्ट अलाइन, जहाँ टेक्स्ट हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। फिर बॉर्डर रेडियस 8 पिक्स। फ्लिक्स, हियर वी यूज फ्लिक्स कितना लेते हैं, 1, मींस इक्वल विड्थ फॉर ऑल आइटम्स। अब हमने इसमें देखिए फ्लिक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लिक्स बना दिया। अब ये कंटेनर फ्लिक्स लेआउट यूज करेगा। पैडिंग 20 px मींस कंटेनर के अंदर स्पेस ऐड किया। नो आफ्टर दैट वी टेक फ्लिक्स आइटम, मींस इसमें हमने ग्रीन बॉक्स क्रिएट किया टेक्स्ट के साथ, जहां मार्जिन 10 px रखा। फ्लिक्स 1 मींस 3 बॉक्सेस इक्वल विड्थ में ऑक्यूपाई करेंगे कंटेनर में। दिस इज का आउटपुट देखिए, हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड इक्वल साइज स्पेसेड। तो 3 गिफ्ट्स एक रो में इवनली स्पेसेड, इसे फ्लेक्स कंटेनर कहा जाता है। नाउ इसी फ्लेक्स डायरेक्शन, इसमें देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन डिसाइड करता है कि फ्लेक्स आइटम्स रो या वर्टिकल अलाइन होंगे, जिससे ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइन होंगे। फर्दर वी क्रिएट वन क्लास, div class, सेम लाइक दैट। गो टू VS Code, जैसे HTML में हमने क्लास बनाया था, सेम वैसे इसका भी अलग क्लास। कंट्रोल V। तो देखिए हम सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लोज दिस, कॉपी कट दिस फंक्शन, पेस्ट हियर। जैसे इसमें भी सेक्शन बनाते हैं। अब हम इस फिक्स रो को कुछ स्टाइलिश करेंगे, जैसे आइटम बनाए तो वैसे ही रो। इसमें हम डिस्प्ले करेंगे फ्लिक्स, सेम लाइक दैट। फ्लिक्स डायरेक्शन हमें कौन से डायरेक्शन में चाहिए, रो मींस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बैकग्राउंड कलर वी राइट दिख समझे, लाइट कलर लिखेंगे ताकि देखने में थोड़ा बहुत अच्छा दिखे। पैडिंग 10 px, मार्जिन बॉटम 20 पिक्स। बॉर्डर रेडियस, इसका रेडियस हम लिखते हैं 8 पिक्सल। इसमें कुछ और, जैसे हमने फ्लिक्स रो को हमने क्लास दिया div क्लास। इसका बैकग्राउंड कलर वी प्लेस सेम लाइक दैट 6 3 4 7। इसका कलर हम रखते हैं वाइट, जहाँ पैडिंग 20 पिक्स, मार्जिन 5 पिक्स। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस हम लगा लेते हैं 6 पिक्स। जिससे देखिए इसमें कुछ डायरेक्शंस हो रहे हैं, दिखने में भी
अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने फ्लेक्स रो बनाया था सेम वैसे ही फ्लेक्स बॉक्स भी क्रिएट किया डिव क्लास में, और उसमें कुछ फिल्टर लगाया, जैसे कुछ स्टाइल किया इसमें, जैसे हमने रो के लिए किया सेम वैसे कॉलम में किया। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखा और इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा, उतना ही डिफरेंस है। और कुछ कलर के चेंजेस, जैसे फ्लेक्स रो मींस हॉरिजॉन्टल रो लेआउट और डॉट फ्लेक्स कॉलम मींस वर्टिकल कॉलम लेआउट। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सिस को, और हमने इसमें मार्जिन और पैडिंग लिखा, ये क्या करता है, स्पेसिंग और स्टाइलिश में काम आता है। जैसे रो मींस पैस्ट्रीज साइड बाय साइड और कॉलम मींस वर्टिकली स्टैक्ड पैस्ट्रीज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्स रो क्या काम करता है और फ्लेक्स कॉलम क्या काम करता है। और इसमें हमने जैसे फ्लेक्स रो डिव लगाया, उससे क्या होता है, कैसे स्टाइलिंग किया जाता है वेबसाइट को, ये सब आपको इस वीडियो में फुल डिटेल समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे हमने रो भी कर दिया, कॉलम भी कर दिया, अब हम समझेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। जैसे तो इसमें देखिए, जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल करता है मेन एक्सिस मींस फ्लेक्स डायरेक्शन के एक्सिस पे आइटम्स के बीच स्पेसिंग लगाना। जैसे हमने HTML में क्लास बनाया सेम वैसे हम VS कोड में जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे, जैसे सेक्शन, इसके अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट वाला क्लास लगाया। अब हम स्टाइल में जाएंगे, इसमें क्लास मींस डॉट जस्टिफाई कंटेनर, सेम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने जस्टिफाई की जगह आई ना लिखा तो भी आपको स्टाइल में कुछ फर्क आ जाएगा। जैसे हम जस्टिफाई कंटेनर में लिखेंगे, जैसे देखिए हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट, हियर वी प्लेस जस्टिफाई कंटेंट। हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन, जैसे स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, वैसे स्पेस बिटवीन मींस आइटम्स के बीच इक्वल स्पेस। और हम इसमें बैकग्राउंड कलर डालेंगे, कौन सा कलर डालते हैं, FFE4 लगाते हैं हम E1। तो देखिए इसमें कलर के चेंजेस आ चुके, बैकग्राउंड कलर डाल दिया। अब हम पैडिंग डालेंगे, कितना डालते हैं, 15 पिक्स। नाउ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्स। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेनर का तो डाल दिया, अब हम इसके डिव का कुछ अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर कौन सा डाल रहे हैं हम, FF4500, यही डाल देते हैं रेड कलर। फिर इसकी कलर, टेक्स्ट की कलर हम वाइट लिखते हैं और इसके पैडिंग 20 पिक्स। आफ्टर दैट बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 6 पिक्स। फॉन्ट साइज, जैसे कि हम साइज लेते हैं 18 पिक्सल, इसके हिसाब से टेक्स्ट अलाइन किधर लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट्स में स्पेस बिटवीन आइटम्स इवनली स्प्रेसेड। चेंज फ्लेक्स स्टार्ट मींस देखिए हमने चेंज किया फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, डिफरेंट अलाइनमेंट। स्टेज पे स्टूडेंट्स इवनली स्पेसेड, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 ऐसे सेम। अब हम लिखते हैं अलाइन आइटम्स, ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट, जहां हम कंटेनर किधर रखना चाहिए उधर लिख सकते हैं। नाउ वी सी व्हाट इज अलाइन आइटम्स। ये अलाइन आइटम्स कंट्रोल करता है क्रॉस एक्सिस मींस परपेंडिकुलर अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे इसके लिए भी हम एक क्लास बनाएंगे, कॉपी दिस, आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी शायद मिल जाएगी। आप उधर से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सोर्स कोड को भी सब डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ क्रिएट अनदर सेक्शन, ये हमारा क्लास लगाएंगे, क्लास का नाम हमने लिखा अलाइन कंटेनर। सेम लाइक दिस हम स्टाइल में जाएंगे, क्लास मींस हम लिखेंगे डॉट अलाइन, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, कंटेनर। जैसे हमने डॉट अलाइन कंटेनर लिखा, इसमें हम डिस्प्ले लिखेंगे फ्लिक्स, क्योंकि हम इसके बारे में ही सब कुछ देख रहे हैं। और इसका हाइट हम रखना चाहेंगे 150 पिक्सल, जिससे इसमें चेंजेस हो रहे होंगे। जैसे देखिए अलाइन कंटेनर सेम नेम, यह बैकग्राउंड कलर हम डाल रहे हैं 2। तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। अलाइन आइटम्स मींस हमें आइटम्स कितना चाहिए, सेंटर पे। तो देखिए वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब हम पैडिंग डालेंगे, जैसे 10 पिक्स, बॉर्डर रेडियस सेम 10 पिक्स। अब हमने कंटेनर का तो कुछ ऑल्ट्रेशन कर दिया मींस अट्रैक्टिव कर दिया। अब हम अलाइन कंटेनर का डिव देखेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं 6, ये 5, ये 6, यही रख देते हैं। जो कि कलर टेक्स्ट का कलर हम रखते हैं सेम वाइट, नॉट व्हीट,
वी राइट वाइट। पैडिंग हम लगा लेते हैं 20 पिक्स। हियर मार्जिन वी क्रिएट 5 पिक्स। आफ्टर दिस बॉर्डर रेडियस 6 पिक्स। टेक्स्ट अलाइन सेम सेंटर। तो फ्रेंड्स अलाइन आइटम सेंटर, आइटम्स वर्टिकली सेंटर अलाइनड, ये चेंज करते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्टिच टॉप बॉटम, स्टिचर, इसे चेंज करना मींस बॉक्स सेल्फ पे अलाइनमेंट टॉप सेंटर या बॉटम कहाँ रखना चाहेंगे उधर रख सकते हैं। जिसे हमने लिखा अलाइन आइटम सेंटर, वैसे हम अगर हम टॉप लिखेंगे तो देखिए हमारा आइटम्स ऐसे हो चुका। तो ऐसे हम अलाइन आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ इसी हॉरिजॉन्टल नाव बार, हमें हॉरिजॉन्टल नाव बार क्या होता है यही आप सोच रहे होंगे, तो उसके लिए हम अपने पीडीएफ में जाएंगे और देखेंगे मींस हॉरिजॉन्टल नाव बार। इसके देखिए हमने एक HTML क्लास लिखा, सेम ही कॉपी कर देते हैं, VS कोड में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और फिर कुछ CSS में स्टाइलिंग करेंगे। क्लास तो सबको आता ही होगा साहब, क्लास कैसे बनाते हैं। दिस सेक्शन ओपन, क्लोज इट, हियर पेस्ट इट, कॉपीड क्लास। इसमें हमने नाव क्लास नाव बार लिखा, फिर क्लास का एक लोगो माई लोगो लिखा, फिर एक लिस्ट बनाई उसका नाम लिखा नाव लिंक्स। तो सेम ऐसे ही हम चाहते हैं अपने स्टाइल में कुछ अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग। जैसे बॉडी हम ले लेते हैं, बॉडी इसलिए सब में चेंज होंगी। मार्जिन 0 जो कि फॉन्ट फैमिली हम लेते हैं कुछ अलग सेमी वाला, और बैकग्राउंड linear gradient। इसमें हम लिखते हैं टू राइट, हैशटैग कलर का नाम C6FF, और एक और कलर का नाम लेंगे 007FF। जैसे हम कलर की कुछ डिजाइन कर दिया, जैसे इसमें हो गया। अब हम इसमें नाम बार लिखेंगे। नाम बार हमने क्लास बनाई, सेम नाम बार लाइक दैट। ये ओपन दिस, इसका डिस्प्ले हम लिखेंगे फ्लेक्स। आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन, सेम लाइक दैट। लोगोस लेफ्ट, लिंक्स राइट, दिस इज में देखिए लोगो लेफ्ट हो गया, लिंक्स राइट में आ चुका। अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर पे ही लिखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। फिर पैडिंग हम लेते हैं 15 पिक्स, कमा 50 पिक्स, नॉट कमा। तो बैकग्राउंड कलर नो सी कौन सा लेते हैं, RGB, ये कलर ले ताकि दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे और आपको भी समझ आए कि कैसे आ गया करके। तो देखिए बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज आ गया। कलर हम डालते हैं वाइट ताकि दिखने में अच्छा लगे। फिर बॉर्डर रेडियस वी क्रिएट 10 पिक्स, मार्जिन 20 पिक्स। बॉक्स का शैडो हम लेते हैं 4 पिक्स, 10 पिक्स। RGB है, इसमें हम लेंगे 0,0,0,0.3। तो देखिए जैसे हम कुछ चेंजेस डाल रहे हैं तो यह हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्या, कमेंट में बताइएगा जरूर। लोगो हम डालें, फॉन्ट साइज 28 पिक्स। हम वेट इसका डालेंगे बोल्ड, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्स, कर्सर पॉइंटर, नॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.3 seconds। Now end this। अब हम हॉवर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे लोगो हॉवर। कौन सा कलर डालते हैं हॉवर के लिए, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। नाव लिंक्स लेते हैं, जैसे लिंक्स के लिए कुछ चेंजेस। नाव लिंक्स हमने क्या डाला, ये टैग डाला था नाव लिंक्स के अंदर। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कुछ भी नहीं चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन। आफ्टर दैट कलर वी पुट वाइट,
फॉन्ट वेट, इसका वेट कितना रखते हैं? नॉट फैमिली वेट 500। पैडिंग 8 पिक्स 12 पिक्स। बॉर्डर का रेडियस 6 पिक्स। ट्रांजिशन बैकग्राउंड 0.3 seconds. Now we create nav links. hover effect. Open this. इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं, जिसे RGBA 255, अब हमने चेंजेस कर दिया। जैसे देखिए माई लागो पे जाएंगे, कुछ बड़ा हो रहा है, तो इसमें हमने क्या कर डाला, जैसे डिस्प्ले फ्लिक्स, नाम है फ्लिक्स कंटेनर, फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लागो लेफ्ट लिंक्स राइट, अलाइन आइटम सेंटर डाला क्योंकि वर्टिकल सेंटरिंग, हॉवर इफेक्ट्स फॉर इंटरैक्टिवली अट्रैक्ट करे इसलिए हॉवर इफेक्ट्स डाला। जैसे इसमें हॉवर इफेक्ट्स, इसमें कुछ इफेक्ट्स, जैसे इसमें देखिए कलर चेंजिंग हो रहा है, हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे हमने हॉवर इफेक्ट्स भी डाला, फिर बोल्ड कुछ अलग अलग से लिंक्स भी डाल दिया, तो ऐसे हम इफेक्ट्स डालकर नया लिंक्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज इस वीडियो में दिया गया है, इस पीडीएफ में आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया था ताकि आपको करना है। इससे इस एक्सरसाइज को करने से आपको फ्लेक्स का जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्रिएट अ फूटर विद सोशल मीडिया आइकन्स यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। नेक्स्ट अलाइन देम हॉरिजॉन्टली एट सेंटर। नेक्स्ट ऐड हॉवर इफेक्ट्स। में आपको और भी अच्छे से पता चलने के लिए आपको हॉवर इफेक्ट ऐड करना है। ट्राई चेंजिंग फ्लिक्स डायरेक्शन टू कॉलम एंड ऑब्जर्व रिजल्ट्स। तो आज हमने क्या क्या सीखा, जैसे डिस्प्ले फ्लिक्स कंटेनर बनाता है, फ्लिक्स डायरेक्शन, रो कॉलम अलाइनमेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, मेन एक्सिस स्पेसिंग के लिए जस्टिफाई कंटेंट यूज किया जाता है। अलाइन आइटम्स मींस क्रॉस एक्सिस वर्टिकल अलाइनमेंट। जैसे फ्लिक्स बॉक्स से लेआउट्स इजीली बनाते हैं, रिस्पांसिव और मॉडर्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लिक्स रैप और अलाइन सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप कोडिंग एंड कीप वाचिंग। थैंक यू टू ऑल।